राम सभा के द्वितीय बेला पर पूज्य महाराज जी का पदार्पण मंच पर हो चुका है। हम सब उनके चरणों में सादर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही उपस्थित सभी तथा रसिकों का, महानुभावों को भी साधुवाद और उनका स्वागत का अभिनंदन। आज के व्यास पीठ भोजन के लिए मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भैया श्री चंद्रमोहन जी गुप्त जी को और श्रीमती भाई मीना गुप्ता जी को। आप आए और व्यास पीठ पूजन करके कार्यक्रम के शुभारंभ का सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करें। हरि ओम बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरिणी, उन विवेक आवत कहूँ अरणी। यह राम कथा ज्ञानियों को भी विश्राम देती है, आनंद प्रदान करती है, सकल सबको आनंद प्रदान करने वाली राम कथा कलि कलुष, समस्त कलुषों का, कलियुग के पापों को नष्ट करने वाले राम कथा कलियुग के लिए, कलियुग रूपी सर्प के लिए नागिन की तरह, सर्पिणी की तरह है, और विवेक रूपी अग्नि को जलाने के लिए अग्नि क्या काम करती है, जैसे लकड़ी के घर्षण से आग पैदा होती। मैं महाराज जी से सारा निवेदन करता हूं, उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि यह आग, यह कथा का रस जो है हम सब लोगों को, हम सब के बीच में प्रवाहित करें, जिससे हम सबका कल्याण हो, आनंद हो, आनंद की प्राप्ति हो। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, इसका फल हमें भी मिले, हम सबको मिले, सीधी वासियों के, हम सबके भीतर रघुपति पद प्रेम जागृत हो, पैदा हो। महाराज जी के चरणों में निवेदन है कथा के शुभारंभ के लिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
जगदीश्वरं सुरगुरु माया
श्री रामचंद्र महाराज गुरु सामने से आगे बाहर आए और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ।
राम कथा रस के रसक मोहन भाव बंधु और बहनों, जितने लोग कथा सुनने की भावना से यहाँ पधारे हैं, सबके चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। हमारे महर्षि के कृपा पात्र आदरणीय श्री भागवत प्रसाद जी पाठक, आदरणीय श्री वैद्यनाथ सिंह जी, श्री सूर्यपाल सिंह जी राजन, श्री जितेंद्र तिवारी जी, श्री यज्ञ नारायण सोनी जी, श्री रविचंद्र सिंह परिहार जी, श्री LK शर्मा जी और हमारे नित्य के
श्रोता जो नित्य अपने स्थान पर ही बैठते हैं, आदरणीय श्री इंद्र शाह जी और आदरणीय भागवत के वक्ता आदरणीय श्री रुक्मणी प्रसाद जी, आदरणीय गुप्ता जी, मीना जी और शर्मा जी, पांडे जी और शर्मा जी, जितने नामी और अनामी भक्त हैं उन सबको मैं पहले ही प्रणाम कर चुका। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक निवेदन मैं आपसे बार बार कर दूं कि आपका टेलीफोन अगर अभी भी स्विच ऑफ ना हो तो कृपा करके कर दें, और जिसको स्विच ऑफ करना नहीं आता है वो अपने बगल वाले से करा ले, और सामने बैठ करके मैसेज भी चेक ना करें, क्योंकि टेलीफोन हमारे पास भी है, मैसेज हमारे पास भी आते हैं। तो वो सब चीजें छोड़ करके तो हम आपके पास आए हैं। तो हम दोनों जो जिस कार्य के लिए आए हैं, हम अपना कार्य करें और आप अपना कार्य करें। आप यदि अपना टेलीफोन बंद कर देंगे तो सब लोगों को आप कथा सुनने में सहयोग करेंगे, ये आपका बड़ा भारी पुण्य होगा। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। गरुड़ जी महाराज का भूषण जी महाराज से कहते हैं कि मैंने अपने अविवेक के कारण आपसे ये प्रश्न किया है और मैं ये प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, तज्ञ हैं, ज्ञाता है, और आपके जीवन में न तो मोह है, न काम है, न क्रोध है, न माया है। आप साक्षात सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हैं। आप कृपा करके हमें ये बताइए कि ज्ञान वैराग्य से युक्त होते हुए भी सारे ग्रंथों का सार त्रिकालज्ञ है आप ये बताइए कि आपने ये काक वसुंड के रूप में काक शरीर कहां पर पाया और इसका कारण क्या है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना टेलीफोन बंद कर दें, और जो व्यवस्थापक गण है उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि भले उनको कष्ट हो, लेकिन जो लोग पीछे से आए उनको पीछे ही बैठा दें। कथा आगे और पीछे दोनों जगह से सुनी जा सकती है, इसलिए अब जो पीछे आए उनको कृपा करके पीछे स्थान दे दें, क्योंकि फिर आगे सीट खोलने में, टेलीफोन बंद कराने में बड़ा व्यवधान होता है। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि महाप्रलय हो जाता है, उसके पश्चात भी आपका शरीर पूरा नहीं होता है। फिर वे कहते हैं तो वही न व्यापक काल, आपको काल भी व्याप्त नहीं होता है। मूल कहो कृपा ज्ञान प्रभाव की जोग बल, ये आपका ज्ञान का प्रभाव है कि आपने कोई योगिक साधना की है। कृपा करके हमें बताइए। उसके उत्तर में काकभूषण जी ने जो उत्तर दिया उसकी एक अर्धाली विषय के रूप में ली गई है। जब वे कहते हैं सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते बिन कौ न पावे क्षेम। सबका फल जितने आपने मेरे अंदर विशेषण बताए और जितने गुण आपने मेरे बताए और जितनी उपलब्धि आपने बताई, ये गरुड़ जी काकभूषण जी से ही नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमसे और आपसे भी कह रहे हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति आपके गुणों का बखान करे, आपके गुणों को बताए,
आपकी उपलब्धियों को बताए, और कदाचित आपको कभी ये भी लगे कि जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है। यदि आप में वो गुण हो भी तो भी आपका उत्तर ये होना चाहिए कि सब कर फल रघुपति पद कृपा, सब कर मांगई एक फल राम चरण रति हो। वाल्मीकि महाराज कहते हैं सब कर मांगई एक फल। जितने 14 स्थान वाल्मीकि जी महाराज ने बताए भगवान राम को, उन्होंने कहा सारे जितने भी हमने भक्तों के वर्णन किए और जिन भक्तों के हृदय में सबके फल के रूप में आपके चरणों में प्रेम हो, तिनके वन मंदिर बसो सिंह रघुनंदन दो। आप कृपा करके तीनों लोग आप सहित राम और लक्ष्मण जी उनके मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जिनके मन मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं उनकी वाणी में भी भगवान राम ही विराजमान होते हैं। कल हमने आपसे कहा कि मच्छर में और शेर में दो अलग प्रकार के ब्रह्म निवास नहीं करते हैं। जंगली फूल में और जो फूल आप बड़े प्रयास से लगाते हैं उसमें कोई दो तत्व नहीं होते, एक ही तत्व होता है। और एक तत्व जो है उसका नाम है राम तत्व। और राम तत्व का तात्पर्य कल मैंने बीज के रूप में आपको बताया। जैसे औले के 6 खंड होते हैं, आपने देखा होगा औला काटते समय औले के 6 खंड होते हैं। भारत के किसी कोने में चले जाएंगे औले के 6 ही खंड मिलेंगे आपको। उसका कारण क्या है? जब ब्रह्म एक है तो ब्रह्म जो है पूर्ण होता है और ब्रह्म कभी अपडेट नहीं होता है। विज्ञान अपूर्ण होता है इसलिए रोज अपडेट होता है। जो रोज अपडेट हो रहा है उसका नाम है विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और जो एक बार भी अपडेट नहीं होता है, पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा, उसको आप ना घटा सकते हैं ना उसको आप बढ़ा सकते हैं, ना उसमें भाग दे सकते हैं ना उसमें गुणा कर सकते हैं। वो तो पूर्ण ही रहेगा। इसलिए भगवान की महिमा को कोई बढ़ा भी नहीं सकता और भगवान की महिमा को कोई घटा भी नहीं सकता है। कोई व्यक्ति अगर ये समझता हो कि मैंने अशुद्ध पूर्व कार्य किया है रामचरितमानस के लिए, तो सबसे पहले नाम मैं आपको अपने गुरुदेव का लेके बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मुख से पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने एक बार भी जीवन में ये नहीं कहा कि मैंने रामचरितमानस की कोई व्याख्या ऐसी की है जो अभी तक किसी ने नहीं की। मैंने आपको 4 श्रोता और 4 वक्ताओं की कल बात कही थी। कोई वक्ता ये कहने को तैयार नहीं है कि रामचरितमानस की रचना मैंने की, क्योंकि रामचरितमानस की रचना के रचनाकार जिस दिन आप हो जाएंगे उस दिन साहित्यकारों में लाइन तो आपकी नहीं जाएगी। जहां पर साहित्यिक पुस्तकालय होंगे वहां पर आपकी पुस्तक रख दी जाएगी, लेकिन भक्तों के हृदय में निवास नहीं मिलेगा। भक्तों के हृदय में निवास न मिलेगा जब आप अकर्तृत्व में स्थित होंगे। और अकर्तृत्व का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अकर्तृत्व में स्थापित हुए और कर्ता जो है वो कोई नहीं है। आप अकर्तृत्व में रहिए और ईश्वर को कर्ता मानते रहिए। आप ईश्वर को कर्ता मानते रहिए। जब कर्ता को आप कर्ता मानते रहेंगे तो
आप हनुमान जी की तरह भगवान के बाण हो जाएंगे, धनुष नहीं होंगे। लक्ष्य भेद जो करता है वो धनुष नहीं करता है, लक्ष्य भेद धनुष नहीं करता है। धनुष चलाने वाला एक ऐसा धनुषधारी होता है जो धनुष का बाण जो है, बाण उस धनुष को हाथ में पकड़े रहता है और बाण चलता है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, तेरी भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी महाराज ने इतने बड़े बड़े कार्य जो किए, जिसकी प्रशंसा जामवान जी महाराज ने ये कह करके की कि सहसो मुख न जाए सो बरनी, तो सहसो मुख न जाए सो बरनी जो उन्होंने की, उसको हनुमान जी महाराज ने कैसे सिद्ध किया, कल हमने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया। कोई बाण से पूछ ले कि आपने बड़े बड़े कार्य किए, भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा था, अरे हमने सुना तुमने बड़े बड़े कार्य किए। जामवान जी महाराज कह रहे हैं, बोले नहीं महाराज हमने तो कोई कार्य नहीं किया। तो उन्होंने कहा जामवान जी वो झूठ बोल रहे हैं, बोले नहीं जामवान जी सत्य बोल रहे हैं, हमने कोई कार्य किया नहीं। पहले शब्द से ध्यान रखिएगा, पहले शब्द से मिलाए रखिएगा कथा को। ये आपका ज्ञान का फल है जो काकभूषण जी कह रहे हैं, ये आपका कोई योग है। काकभूषण जी महाराज स्वीकारते ही नहीं है कि मैंने कोई ऐसा योग किया है जिसके फलस्वरूप हमें ये मिला है, या हमारा ऐसा कोई ज्ञान है कि हमें उसके फलस्वरूप ये मिला है। और रामचरितमानस का कोई पाठ नहीं स्वीकार करता है। एक रामचरितमानस का एक पात्र बता दीजिए जो भगवान का भक्त हो और जो अपने अंदर कर्तृत्व देखता हो, उस कर्तृत्व में कर्ता रूप राम को न देखता हो। ऐसा एक बात आप नहीं बता सकते। भगवान का भक्त मुक्ति नहीं मांगता है, मुक्ति भगवान उसको दे सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त भक्ति मांगता है। और जब भक्त होगा, रामचरितमानस की चौपाइयां गुरुदेव और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि हृदय में निवास कर रहे होंगे तो उसका प्रभाव सबसे पहला जो होगा हमारा वाणी पर होगा, वाणी पर होगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये कार्य तो हुए, लांग सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर गणपति विपुल जा रहा, लेकिन कार्य में कर्तव्य नहीं बोले। और कार्य में कर्तव्य नहीं बोले कैसे? सो सब तब प्रताप रघुराई, ना चल कछु मोर प्रभुताई। मेरी कोई प्रभुता नहीं है, सब आपने कराया। जिस दिन हमें ये लगने लगा कि सब भगवान कर रहे हैं, उस दिन हमारे अंदर जो भेद है उसकी जगह अभेद स्थित हो जाएगा। जो पुराण है उसकी जगह वेद स्थित हो जाएगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अलग लग रहे हैं वो एक राम तत्व हो जाएंगे। विधि हरि शंभु नचावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को पूरी तरह नहीं जान सकते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब विष्णु के अवतार राम है, जब विष्णु के अवतार राम है तो विष्णु जी कैसे भेद नहीं जान सकते? शिव कैसे भेद नहीं जान सकते? ब्रह्मा जी कैसे भेद नहीं जान सकते? तो जैसे आंवले का फल आप काटे तो 6 भाग उसके आपको मिलेंगे। उस आंवले को आप खोलिए और खोलने के बाद जो बीज है उसका आंवले का, किसी भी फल का, आंवले का ही क्यों, किसी भी फल का अगर बीज होता है, आप उस फल को काटिए और बीज को खोलिए और बीज तक पहुंचिए
क्योंकि कई बार हर फल का बीज औने की तरह नहीं होता है, हर फल का बीज पपीते की तरह नहीं होता है कि खोलते ही जो है वो अलग दिखाई पड़ने लग जाए। कई बार वो गूदे में लिप्त रहता है, गूदे में लिप्त रहता है, लेकिन गूदे में लिप्त रहता नहीं है, वो आपको दिखाई देता है। जो बीजा गूदे में लिप्त आपको दिखाई देता है, उसको और आप गूदा हटाएंगे तो आप उसकी निर्लिप्तता को देख पाएंगे। तो जो गूदा है, जो विषय है, जो संसार है, जो हम बोल रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो खो रहे हैं, ये सब क्या है? यही गूदा है। कोई कड़वा फल है, कोई मीठा फल है, कोई कसैता फल है, कोई रसीला फल है, सब अलग अलग प्रकार के फल हैं। लेकिन जो फल का बीज है, जब आप आंवला काटेंगे तो फल के बीज में एक दाना भी लगा हुआ नहीं होगा। यही भक्त की निर्लिप्तता होती है और यही ज्ञानी की निर्लिप्तता होती है। ज्ञानी और भक्त के गुण कोई अलग अलग नहीं होते हैं। ज्ञानी वो है जो भक्ति की महिमा जानता हो, और भक्त वो है जो ज्ञान को शिरोधारी करता हो। ज्ञान और भक्ति की परिपूर्णता काक भुसुंडी जी महाराज में इसलिए है। जो गरुड़ जी महाराज पूछ रहे हैं, काक भुसुंडी जी महाराज, काक भुसुंडी जी हुए कैसे? एक ज्ञानी ने बनाया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ज्ञानी ने बनाया। जब ये भुसुंडी शर्मा के रूप में उज्जैन से चले, और उज्जैन से जब चले तो उस समय उज्जैन में इनसे गलती क्या हो गई? एक विष्णु भक्त गुरु से इन्होंने दीक्षा ली और इन्होंने कहा हमें शिव मंत्र की दीक्षा दीजिए। खूब ध्यान से सुनिएगा, शिव मंत्र की दीक्षा दीजिए। विष्णु भक्त ने शिव मंत्र की दीक्षा दे दी, क्योंकि जो भक्त कृष्ण की पूजा करता हो, जो भक्त हनुमान जी में रति रखता हो, जिस भक्त को श्री राम में प्रेम हो, यदि दूसरे देवता, दूसरे भगवान का मंत्र उसको दिया जाए तो गुरु जी को एक एंबला और एक नारियल हर साल आने को दे देगा, लेकिन उसका चित्त वहीं लगा रहेगा कि जिसका चित्त जहां पर लगा है। उसका कार्य क्या है? गुरु सबसे पहले पूछता है हमसे दीक्षा क्यों ले रहे हो? दीक्षा लेने के लिए अगर किसी ने कहा है तो भूल करके दीक्षा मत दे दीजिएगा। अगर किसी के कहने पर कोई दीक्षा ले रहा है तो उसको दीक्षा देकर के गलती मत कर दीजिएगा। आज्ञा पालन दीक्षा नहीं है, आज्ञा पालन दीक्षा के बाद होता है। दीक्षा से पहले अपनी भावना और अपनी इच्छा होती है। उन्होंने उनको शिव मंत्र की दीक्षा दे दी गुरु जी ने, और ये भुसुंडी जी महाराज ये उज्जैन में महाकाल के मंदिर में बैठ करके बड़े ध्यान से तदाकार होकर के शंकर भगवान के सामने उनके मंत्र का जप कर रहे थे। जब जप कर रहे थे उस समय गुरु जी को आने में थोड़ी देर हो गई। गुरु जी जब बाद में आए तो इन्होंने अपनी जप निष्ठा को गुरु जी से बड़ा माना। बस यहीं पर व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व आ जाता है। भले ही हमारे गुरु जी हैं, लेकिन इस समय तो मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं ना। हमने इसको भोगा है, हमने इसको अनुभव किया है, हमने उसके कार्य और परिणाम को देखा है। इसलिए हम आपके सामने कह रहे हैं, जब व्यक्ति गुरु की अवज्ञा करता है तो कैसे करता है? अपने आप को विवेकी मान करके, अपने आप को निष्ठावान मान करके,
कि उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है, इस समय मैं ध्यान में मग्न हूं, इस समय अगर गुरु जी को मैं उठ करके प्रणाम करूंगा तो गुरु मंत्र छूट जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुरु मंत्र अगर छूट जाएगा तो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। यह है गुरु की महिमा। और गुरु मंत्र जपते रह जाएंगे तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। उसका कारण क्या है? जिसने आपको शिव से मिलाया है, आप उसको देख करके आंखें बंद कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेत्र ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसके दो नाम है, एक दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि। नेत्र के केवल दो नाम है, बाकी सारी इंद्रियां जो है, एक कान है, एक मुंह है, ये सबके नाम अलग अलग है। नेत्र में एक दृष्टि है, एक अंतर्दृष्टि। जब अंतर्दृष्टि खुली होती है तो बाहर की दृष्टि कब खोली जाए और कब आंखें बंद की जाए, इसका ज्ञान साधक को हो जाता है। और गुरु जी ने कितनी बड़ी कृपा की कि अपनी निष्ठा थी उनकी विष्णु में, और इनको दे दिया शिव मंत्र। मतलब अपनी निष्ठा का त्याग करके, भक्त की निष्ठा का ध्यान रख करके उन्होंने शिव मंत्र दे दिया। लेकिन ये गुरु जी से भी बड़े निकले, ये गुरु जी से भी बड़े निकले। बोले आ रहे हैं गुरु, अगर आंख खोल देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, और जोर से आंख बंद कर। जैसी बंद थी, ध्यान रखिएगा, आंखें बंद करके 15 मिनट कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठ जाए। एक चाइना की कन्या थी, कोरोना काल से पहले की बात है। हमारे यहाँ रामचरितमानस का ऋषिकेश में ऊपर पाठ हो रहा था, और वो आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी, उसे अंग्रेजी भी नहीं आती थी, लेकिन वो आती थी। हिंदी अंग्रेजी आने से आने का क्या संबंध है? आना तो चाहिए। और वो आई, रामचरितमानस के पाठ का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 9 दिन तक आई। और 9वें दिन मैंने उसको रामचरितमानस लिख करके कपड़े में वस्त्र में लपेट करके और महर्षि का चित्र लगा करके उसको दिया। उसने अपने सिर पर रख लिया बराबर, चाइना की लड़की ने सिर पर रख लिया। और सिर पर रखने के बाद जो दुभाषिया उसके साथ में आता था, उससे कहा कि जरा गुरु जी से पूछो, इनसे जिन्होंने हमें दी है, कि क्या मैं इसको अपने साथ ले जाऊं, क्या मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? तो हमने कहा, हमने आपको इसीलिए दी है कि आप इसको अपने साथ ले जाएं। तो उसने ये भी कहा, ना मैं इसको पढ़ना जानती हूँ, ना मैं इसका अर्थ जानती हूँ, क्या मैं इसको साथ ले जाऊं? तो मैंने जब कहा कि हाँ आप इसको अपने साथ ले जाइए, तब उसने रामचरितमानस को चूमा। पहले तो सिर पर धारण किया, जब तक मर्यादा में थी तब तक उसने रामचरितमानस को सिर पर रखा। जब उसको पता चला कि मेरे आने का फल ये है कि वो ग्रंथ जिसका पाठ किया जा रहा था वो मुझे मिल गया, और फिर चूम करके उसने हृदय से लगाया। हो गई उसकी निष्ठा। और जो लोग हमें निष्ठावान थे, अब उनकी बात सुनिए। बंबई से एक बहन थी, अपने को महाराज जी का बड़ा भारी शिष्य मानती है, और बहुत सेवा भी उन्होंने की। तो वो परिणाम क्या हुआ, अभी भी मेरे पास कुछ वर्ष पहले की बात है, पाठ में आई हुई थी। तो उन्होंने उससे रामचरितमानस के पाठ के चौथे दिन, जिस दिन अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ था, उस दिन उन्होंने उनसे पूछ लिया, अंग्रेजी बोलना जानती थी। उन्होंने कहा कि आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है और आप इसके बारे में कुछ जानती नहीं है, तो आप क्यों आती हैं? दुभाषिया से उन्होंने पूछा ये क्या कह रही है। उसने उनको उनकी भाषा में बताया, और जब बताया गया तो उसने कहा हम ये तो नहीं जानते कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है, और हम ये भी नहीं जानते कि क्या बोलते हैं,
क्योंकि मानस पाठ के बीच बीच में मैं प्रसंगों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करता ही जाता हूँ। बोले मुझे वो भी समझ नहीं आता, लेकिन जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है जो वो गा रहे हैं वो मेरे अंदर जा रहा है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि आपको क्या मिलता है, लेकिन जो मुझे मिलता है वो मैं जानती हूँ। जब ये उत्तर उसने दिया तो जो हमें निश्चित अपने को मानती थी कि हम इनके शिष्य हैं या इनके गुरु जी के शिष्य हैं, उसी दिन उन्होंने बता दिया कि निष्ठा का तात्पर्य क्या होता है। निष्ठा जब निष्ठ हो जाती है तो प्रेम का झरना बहना शुरू हो जाता है। निष्ठा जब होती है तो गर्दन झुक जाती है, व्यक्ति झुक जाता है, टलता नहीं है। जब निष्ठावान अपनी निष्ठा को प्रतिपादित करता है तो सबके चरणों में अपने सिर को रख देता है। इसलिए रख देता है कि चरणों में अगर सिर को हम नहीं रखेंगे तो इन चरणों की पादुकाएं जो है कहीं हमें खतरा न पहुंचा दे। ये बहुत आवश्यक है। हमने एक दिन कथा में कहा था, याद नहीं रहता कहां पर क्या बात कही जाती है। हमें ये भी याद है, कल मैं आज मैं दोपहर में मिट्टू भैया से पूछ रहा था कल क्या क्या कहा था, तुम्हें याद है क्या? तो इन्होंने मैंने कहा भी डायरी में कुछ नोट कर लिया करो। देखो, मैंने कथा में एक दिन कहा कि सब में ईश्वर है, हर प्राणी में ईश्वर है, ये तत्वतः सत्य है, लेकिन सबको मनुष्य मानते रहना ये व्यवहारिक सत्य है। पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने एक बार महाराज श्री चलाकर में पूछा था कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है, आपको इस पर विश्वास है कि नहीं? महाराज जी ने कहा विश्वास है। उन्होंने कहा विश्वास है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो आप इसको सिद्ध करिए कि हमारे अविश्वास में और आपके विश्वास में क्या अंतर है। हम मानते हैं कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार नहीं हो सकता, आप मानते हैं मनुष्य के द्वारा चमत्कार हो सकता है। तो महाराज जी ने कहा जो मैंने आपसे अभी कहा उसी का अनुवाद है, भाषा अनुवाद है। सब में ईश्वर, लेकिन मनुष्य मानते नहीं। जिस दिन आपने, तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि आप मानते हैं कि मनुष्य के द्वारा चमत्कार संभव नहीं है, और हम मानते हैं मनुष्य के द्वारा चमत्कार संभव है। और जिस दिन हम मनुष्य के द्वारा चमत्कार देखेंगे, हम चमत्कार देखने के बाद भी उसको मनुष्य मानते रहेंगे। और आप मानते हैं मनुष्य के द्वारा चमत्कार संभव नहीं है और आपको वो चमत्कार दिखा देगा, तो आप सीधे उसको ईश्वर मान लेंगे। और जहां मनुष्य को ईश्वर माना कहां गए। उसका कारण क्या है? जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद भाव कस। जो सबके अंदर एक जैसा ज्ञान हो तो ईश्वर और जीव में अंतर ही क्या है? काकभूषणी जी महाराज कैसे बने काकभूषणी? जब उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम उठ करके नहीं किया तो विचित्र बात है, वो समझ रहे थे कि हम अपनी आंख बंद कर लेंगे तो गुरु जी नहीं देखेंगे। लेकिन त्रिकाल दर्शी और 3 नेत्रों वाला जो शिव है, उसके नेत्र तो 3 खुले हुए हैं। आपको पता है, 2 नेत्र ज्ञान और वैराग्य के, और तीसरा नेत्र भगवान के दर्शन के लिए, जो शंकर जी का है, जिससे जब वो खोलते हैं तो संसार होता है, तो उस नेत्र से भस्म हो जाता है। और राम होते हैं तो राम उनके ऊपर उसी नेत्र पर कृपा करते हैं। इसीलिए शंकर जी के 3 नेत्र हैं। वो 3 नेत्र से देख रहे थे। व्यक्ति ने जब दीक्षा ली है तो गुरु से ये भी तो पूछना चाहिए, जितने प्रश्न हो सब पूछ लेना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? शंकर जी को क्रोध आ गया। गुरु जी को क्रोध नहीं आया, शंकर जी को क्रोध आ गया। लेकिन शंकर जी को क्रोध अपने ऊपर नहीं आया।
हमारी अवज्ञा की इसलिए क्रोध नहीं आया। हमारी अवज्ञा कोई कर दे इसके लिए तो बड़े बड़े क्रोधी हमने देखे। दूसरे की अवज्ञा कोई कर दे उस पर जो क्रोध करता है वो क्रोध को उपादान बनाता है, क्रोध का उपयोग करता है। क्योंकि क्रोध अगर नहीं करेंगे, आपको अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करना पड़ता है कि नहीं? आपको अपनी बेटियों के ऊपर क्रोध करना पड़ता है कि नहीं? सबके ऊपर क्रोध करना पड़ता है। तो जो लोग काम क्रोध लोभ की निंदा करते हैं उन लोगों को एक बार किताबें और पढ़नी चाहिए। इसलिए किताबें उठ करके पढ़नी चाहिए कि विचित्र बात है, जिन भगवान की हम कथा कर रहे हैं उन्होंने काम क्रोध लोभ का उपयोग किया। हम बिना मतलब में काम क्रोध लोभ की आलोचना करते हुए और दिन रात काम क्रोध लोभ में डूबे रहते हैं। काम क्रोध लोभ की निंदा करके ताली बजवाई जा सकती है, काम क्रोध लोभ से ऊपर नहीं उठाया जा सकता। अहंकार मुक्त होने की व्याख्या करके ताली बजवाई जा सकती है, लेकिन अहंकार मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अहंकार मुक्त होने का मात्र एक ही रास्ता है कि दूसरे के अहंकार की रक्षा करिए। जो व्यक्ति दूसरे के अहंकार की रक्षा करता है, जो दूसरे का सम्मान करता है, जो दूसरे की प्रशंसा करता है, जो दूसरे में गुण देखता है, वो गुणी हो जाता है और गुण उसकी सेवा करते हैं। गुणी की सेवा गुण करता है और गुण की सेवा गुण नहीं करता है। विकार को विकार कौन बनाता है पता है आपको? विकार को विकारी विकार बनाता है। विकार वस्तुतः निर्विकार है, क्योंकि अद्वैत से द्वैत जो है वो विकार के उपयोग के बगैर बनेगा कैसे? असंभव है। कोई एक सन्यासी, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो महापुरुष, जो ऊपर से आकाश में से सीधे टपका हो और किसी को माँ कह दिया हो, किसी को पिता कह दिया हो। सबके माता पिता बताए गए हैं, इनकी माँ इनकी पिता। उसका कारण क्या है? द्वैत जो है, उस द्वैत को स्वीकार करने के बाद अद्वैत की स्थिति में स्थित हो जाता है। जब तक आप द्वैत को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि द्वैत और द्वैत का भेद कैसे पता चलेगा? जब हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये कथा केवल सीधी नहीं हो सकती है, सूत्रात्मक, क्योंकि यहाँ विज्ञ लोगों का समाज है। रामचरितमानस के मर्मज्ञ बैठे हुए हैं। मर्मज्ञ वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, मर्मज्ञ वो है जो बैठे हैं। कौवा कथा कह रहा है और हंस कथा सुन रहे हैं। ये रामचरितमानस की कथा की विशेषता है कि कौवे से सुनने को तैयार है। मधुर वचन तो बोले कागा। राम कथा ऐसी है कि जिसमें कौवा भी बोलता है तो मधुर लगता है। काग भूषण जी महाराज जो ज्ञान शिरोमणि है, भक्ति शिरोमणि है, बैठे हुए हैं, उठे नहीं। शंकर जी को क्रोध आ गया। शंकर जी ने कहा मैं तुझे शाप दूंगा। और शाप देने के बाद जब उनको शाप दिया गया और वो आगे गए, उसके बाद लोमश जी महाराज उनको मिल गए और उन्होंने जो शाप दिया, जो जो गरुड़ जी ने प्रश्न किए हैं, उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें किसी भी काल में मैं शाप दे रहा हूं। लेकिन विचित्र बात है, गुरु की कृपा देखिए। गुरु ने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये जो श्लोक लिखा हुआ है, ये जो छंद लिखा हुआ है रामचरितमानस में, ये मालूम है कब लिखा गया? ये गुरु ने अपने शिष्य के कल्याण के लिए शंकर जी की स्तुति की है। शिष्य के अपराध के बाद उसके कल्याण के लिए गुरुदेव का कोमल स्वभाव भूलता नहीं है। जब गुरु की कथा होगी तो ऐसा नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति को अपने गुरुदेव की याद ना आए। और जब गुरुदेव की याद आएगी तो अपने अपराधों का स्मरण स्वाभाविक रूप से आ जाएगा।
क्योंकि कोई शिष्य ऐसा नहीं होता है जिससे अपराध न हो। चले गए वो लोमश जी मिल गए। लोमश जी से उन्होंने कहा कि कृपा करके आप में गुरु राम मंत्र की दीक्षा दे दीजिए और भगवान राम का दर्शन मैं कैसे करूं ये बता दीजिए, कोई मार्ग बता दीजिए। अज्ञानी और भक्त दोनों आमने सामने आ गए। काकभूषण जी की निष्ठा का आधार भक्ति है और लोमश जी की निष्ठा का आधार ज्ञान है। उन्होंने कहा अरे भाई मुझ में और तुम में कोई भ्रम थोड़ी है, कोई अलगाव थोड़ी है, दोनों अलग थोड़ी है। सोता है तो ही ताई नहीं भेजा, बारी बीच में गावी भेजा, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा देर में ये बात मेरे से कही ताकि ज्ञानी भक्त को मिलाना बीच में जरूरी था। अहम ब्रह्मास्मि में जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में से अहम और ब्रह्मास्मि, ब्रह्म दो चीजें हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तो इसमें अहम ब्रह्मास्मि की तत्वमसि स्थिति तब तक नहीं होगी जब तक अहम नहीं निकलेगा। जब अहम निकलेगा तभी तो ब्रह्म बचेगा। अहम ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं, तो दो हो गए कि नहीं? अहम हो गया हम और ब्रह्म हो गया ईश्वर। तो हम ईश्वर हैं और ईश्वर हम हैं। ये द्वैत बताने के लिए आपको अहम और ब्रह्म अलग करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? इसीलिए जब तक अहम अलग नहीं निकलेगा तब तक ब्रह्म की स्थिति कैसे होगी? तब तुम असि कैसे सिद्ध होगा? जब तक तुम जो है, तुम माने हम और आप, तुम जो है जब तक तत्व को स्वीकार नहीं कर लेगा और अपने अंदर और सबके अंदर श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जो खानी, जब सबके अंदर भी एक है और हमारे अंदर भी वही है, जब तक ये स्थिति नहीं आ जाएगी तब तक ब्रह्मास्मि भी हो ही नहीं सकता, अहम ब्रह्मास्मि भी हो ही नहीं सकता। रावण के अंदर यही समस्या थी कि ब्रह्म तो वो देखता था लेकिन अपने अंदर ब्रह्म देखता था और हनुमान जी को बंदर समझता था। विचित्र बात है, ब्रह्म में बंदर दिख रहा है और अहंकार में ब्रह्म दिख रहा है। और जब दोनों उल्टा हो जाएगा तो लंका जलेगी। जब हम उल्टा कर देंगे तो हम कितने ज्ञानी हैं, कितने पुराण वाचते हैं, कितना हम लिखते हैं, कितना हम पढ़ते हैं, कितना पढ़ाते हैं। आपकी पुस्तकों की गिनती ऊपर कुछ होती नहीं है। जितनी गिनती है, कितने ग्रंथों की रचना की, वो केवल यहीं पर है और थोड़े दिन के लिए है। उसके बाद ये ग्रंथों की रचना केवल वही ग्रंथ रह जाएंगे जिसमें से अहम निकल गया है। ब्रह्मवाचक ग्रंथ रह जाएंगे और अहम वाचक ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अहम को समाप्त करना, तो ज्ञानी जी लोमश जी ने ये मान लिया कि मैं ज्ञानी हूं और ये भक्त अच्छा है। उनकी भक्ति देखकर के तो बड़े प्रभावित हो गए, ये भक्त तो बहुत अच्छा है और भक्त बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा अच्छी कच्ची मिट्टी मिली है। जिन्होंने कथा सुनी है वो समझ गए होंगे, अच्छी कच्ची मिट्टी मिली है, इसको मैं ज्ञानी बना दूं। और जब ज्ञानी बनाने चले तो बार बार प्रश्नोत्तर हुआ, उत्तर प्रति उत्तर वो उठाने से। ये अपनी भक्ति की बात करें, वो अपने ज्ञान की बात करें और अंत में उन्होंने कहा सठ सपक्ष तब हृदय विशाला। यद्यपि काकभूषण जी ने ये कहा भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। जब काकभूषण जी महाराज ने कहा पहले मैं अपनी आंखों में राम के रूप को भर लूं, उसके बाद में आपके ज्ञान का उपदेश सुनूंगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उन्होंने श्रुति का भी सम्मान किया और दृष्टि का भी सम्मान किया। और वेद के दृष्टा भी होते हैं
और श्रोता भी होते हैं। वेद का नाम एक है श्रुति, और वेद के मंत्रों को जो लोग देखते हैं उनको कहते हैं वेद के दृष्टा। तो काकभूषुंडी जी महाराज भक्ति और ज्ञान दोनों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन व्यक्ति जब अपनी निष्ठा में अपने निष्ठा की जगह अहंकार को बैठा देता है या अपने को बैठा देता है तो उस समय वो सुनता नहीं है। कल मैंने एक शब्द आपसे कहा था, आपको ध्यान आ गया होगा। वो व्यक्ति सुनता नहीं है, क्या करता है बैठे बैठे कि जो कहा जा रहा है उसमें त्रुटि कहां कहां पर है वही सोचता रहता है। जब त्रुटि का वो चिंतन करता है तो उस समय दिया गया ज्ञान उसके अंदर आता नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भरी लोचन विलोक उपदेशा, अरे भाई श्रुति नहीं, कल शंकर जी ने श्रुति और नेत्र दोनों को धन्य किया कि नहीं? कल की कथा में जो बात कही गई, पहले दिन की कथा जो होता है, जो होती है वो नींव भरने की कथा होती है, और दूसरे दिन की कालम ऊपर खड़े किए जाते हैं, और जितने तल्ले का मकान बनाना हो उतने ही मटेरियल नींव में डाला जाता है। तो हमने जितना मटेरियल कल डाला था उसी के खंभे निकाल निकाल के आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान शंकर ने श्रुति का और नेत्र का दोनों का उपयोग किया। अगस्त जी के सामने श्रुति प्रमाण हो गया और भगवान के सामने नेत्र धन्य हो गए। वही तो काकभूषुंडी जी उनके शिष्य हैं जो कह रहे हैं भरी लोचन विलोक उपदेशा, जैसा गुरु वैसे शिष्य। तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा, हम आपका निर्गुण उपदेश सुनेंगे, लेकिन पहले जो हमारी आंखें प्यासी हैं, जैसे कोई भूखा तड़प रहा हो और आपको बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, तो वो कहेगा हमारे पेट की समस्या पहले करो। तो ध्यान रखिएगा, भूखे को कथा तब सुनाइए पहले उसका पेट भर दीजिए। जो वर्तमान की आवश्यकता है उसको पूरा कर दीजिए, फिर आपका लक्ष्य जो होगा उसको व्यक्ति मान लेगा। केवल खोखा उपदेश देंगे तब उसके समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कह दिया जाओ तुम चांडाल पक्षी बन जाओ। जहां चांडाल पक्षी बनने की बात कही गई तो उस समय काकभूषुंडी जी महाराज चांडाल पक्षी के नाम पर गुस्सा होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन सबका फल रघुपति पद प्रेम, सबका फल है जो शाप दे वो भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, और जो वरदान दे वो सबको भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। आपके जीवन में आनंद अगर न आ जाए तो आप हमको उतार करके बाहर निकाल दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए। समाज जो दे उसको ले लीजिए, और प्रतिकार एक शब्द में मत करिए, आप दृष्टा हो जाएंगे, वो दृश्य हो जाएगा। जो वो दे वो आप स्वीकार कर लीजिए। जहां आप अस्वीकार करते हैं, जहां आप प्रतिकार करते हैं, तहां आप अपनी बुद्धि की प्रधानता ला देते हैं, हृदय को भूल जाते हैं। हृदय ख्याल रखें। इसीलिए भगवान के भक्तों के हृदय में बार बार कहा जाता है प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भरत जी के भरत हृदय श्री राम निवासु ताकि तिमिर जा भानु प्रकाशु। सारे भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं। जब सबकर फल रघुनायक प्रेमा, रघुपति पद प्रेमा कहा गया, तो वही वाली अर्धाली जो है काकभूषुंडी जी महाराज में है, उनके जीवन में साकार हो गई। क्यों साकार हो गई? जब उन्होंने कहा सपथ हो पक्षी चंडाला, तो बड़े मुस्कुराते हुए भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए। बहुत ध्यान से एक वाक्य सुनिए, जिसको आप दिव्य दृष्टि कहते हैं, दिव्य दृष्टि। व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तो दिव्य दृष्टि जो होती है
वो उस संदर्भ में महाभारत के रूप में तो ठीक है, संजय ने दृष्टांत धृतराष्ट्र को सुनाया और अर्जुन का विषाद मुक्त जो उनको किया भगवान ने, वो उनको दिव्य दृष्टि देकर के किया। तदा दिव्य चक्षु थे पशुमें योग में शरम, हमारी योग दृष्टि से तुम इस युद्ध को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम करने वाले हो वो मेरे संकल्प में हो चुका है। आप जब इस भाव में निष्ठ होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान के संकल्प में हो चुका है, हमें तो केवल हाथ लगाने के लिए मिला है, बस उसी दिन कर्तृत्व मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन अहम शून्य हो जाएंगे, उसी दिन लोगों के चरणों में प्रणाम करने लग जाएंगे। और जो ही आप चरणों में प्रणाम करेंगे तो लाभ में आप रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो प्रणाम करता है वही लाभ में रहता है। क्यों? जब आप नीचे झुकेंगे तो ऊपर वाला हाथ ऊपर रख देगा, जब हाथ आपके ऊपर रखेगा तो उसका स्पर्श आपको मिला कि नहीं मिला। ये जो भक्त होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। बाली ने भी बड़ी चतुराई दिखाई, अपने अहम को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग। और अंगद जो अपना पुत्र है, जिसके प्रति उसकी ममता है, उसका हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। बोले अपना अहंकार भगवान के चरणों में चढ़ा दो और अपनी ममता भगवान के हाथ में पकड़ा दो। अहंता और ममता दोनों धन्य हो जाएगी। कौन कहता है कि घर छोड़ के चले जाओ तब भगवान मिलेंगे? जितने घर छोड़ के गए वो टेलीफोन पर बात करते रहते हैं, चाबी ठीक से संभालना। हम चलते समय अंगूठी बात पैसे पे छोड़ आए, जरा ठीक से संभाल लेना। जितने घर छोड़ छोड़ करके तीर्थों में जाते हैं ना, अरे घर छोड़ा नहीं जाता है, घर को रखा जाता है, घर में भगवान को रखा जाता है। विभीषण जी की कौन सी विशेषता थी जिसके कारण उनको भगवान की शरणागति मिली और हनुमान जी मिले? केवल एक ही विशेषता थी। और रावण में कौन सी विशेषता नहीं थी? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक घर ऐसा था लंका में, हर मंदिर तब भिन्न बनावा। भिन्नता केवल एक ही है कि कहीं पर हरि नहीं था, एक जगह हरि था। और जहां पर हरि नहीं होता है वहां पर हरि की कमी नहीं होती, हरि का अभाव नहीं होता। हरि को स्वीकार जहां नहीं किया जाता है वहां पर हरि नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो व्यापक है, सर्वत्र है, समान है। लेकिन जो व्यक्ति हरि को स्वीकार कर रहा है उसके घर में हरि मंदिर तब भिन्न बनावा। राम युद्ध अंकित गृह, शोभा बनने न जाए, नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कप जाए। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। एक ही चीज ऐसी होती है कि भगवान ईश्वर तत्व को जिसने धारण कर लिया, फिर ईश्वर आपका कर्मचारी बनके आपके सारे कार्य कर देगा। लेकिन कर्मचारी आप मत बनाओ, वो बनेगा। वो भक्त के पराधीन है, लेकिन आप पराधीन उनको मत बनाओ। आप अगर पराधीन बनाओगे तो सोने के मृग के पीछे दौड़ाओगे, और सोने के मृग के पीछे अगर भगवान को दौड़ाओगे तो अंत में उन्हीं को पाने के लिए आपको आंसू बहाने पड़ेंगे। और उस समय जिसको दौड़ाया था राम नाम अंकित गृह, जैसे राम नाम विभीषण जी के घर के चारों तरफ था, उसी तरीके से सीता जी जो है वो राम 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 की रट लगाए रहते हैं, उन्हीं के नाम का जब करती रहती है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा राम युद्ध अंकित गृह, शोभा बनने जाए। जिस प्रकार से विभीषण जी के लिए कहा गया, उनके घर में राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी ने कहा कि राम नाम का पहरा चारों तरफ पड़ रहा है, इसलिए श्री सीता जी का प्राण नहीं जा रहा है। इसलिए जो संसार से हम भगवान से मांगेंगे और भगवान को वहां दौड़ाएंगे तो भगवान तो चले जाएंगे,
लेकिन अंत में उन्हीं भगवान को पाने के लिए हमें वही साधना करनी पड़ेगी। फिर दूसरी रामायण बनेगी, फिर हनुमान जी आएंगे। और हनुमान जी की विशेषता क्या है? हनुमान जी की विशेषता यह है, राम जी का संदेश सीता जी को दे देंगे और सीता जी का संदेश राम जी को दे देंगे। सीता जी का संदेश राम जी को दे देंगे। ये क्या है? बुरे स्व स्थिति में रहना। आप कार्य करने के लिए गए तो आपने कार्य पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद कार्य करने के बाद आप अपने स्वरूप में स्थित हुए कि नहीं? स्वस्वरूप में स्थित होने का मतलब होता है कार्य कर लिया, कार्य करने के बाद हम जहां के तहां ध्यानस्थ हो गए। ये ध्यानस्थ होना क्या है? ये भगवान के पास लौट आना, अपना कार्य करके लौट आना। अंगद ने यही तो कहा था, जे संशय कछु फिरती मारा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। बात पार जाने की समस्या नहीं थी, पार जाना तो अंगद भी जानता था और पार तो हनुमान जी भी गए। लेकिन बड़ी बात पार जाना नहीं है, पार जाकर के लौट आना है। माने पार जाके लौट आना क्या है? हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने किया, यही लौट आना है। ये स्व स्थिति है अपनी। और जो व्यक्ति अपनी स्व स्थिति में लौट आएगा वो दूसरे से प्रभावित नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, दूसरा आपको चोर कह रहा है, दूसरा आपको फखंडी कह रहा है, सबको स्वीकार कर लीजिए। क्यों स्वीकार कर ले? जैसे समुद्र सारी नदियों को स्वीकार कर लेता है। जितने नाले हैं सबका पानी गंदा समुद्र में जा रहा है। समुद्र को यह अधिकार ही नहीं है कि वो मना करे कि हम तुम्हारा पानी लेंगे, तुम्हारा नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, समुद्र को अधिकार नहीं है, लेकिन समुद्र की विशालता और व्यापकता का कारण भी वही भगवान ने प्रेम रूप समुद्र बन करके उनका मंथन किया। दो समुद्रों ने, एक समुद्र ने दूसरे समुद्र का मंथन किया। मैंने समुद्र दो भी मिला ले, कल्पना करिए कि दो समुद्र हैं तो दोनों तरह है, मछली का नाम नहीं लिया गया। माने दोनों में भाव की एकता है। जब दोनों में भाव की एकता होती है तो वाणी और हो जाती है। जब दोनों में भाव की एकता होगी, जब तक हम लोग कुशल प्रश्न कर रहे हैं तब तक बुद्धि बोल रही है, बुद्धि उत्तर दे रही है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा है या भगवान की कृपा है या कह देंगे कृपा है, कुछ भी कह देंगे। जिसने पूछा उसने भी बुद्धि से पूछा और जिसने बताया उसने भी बुद्धि को उत्तर दे दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, भरत जी महाराज जब भगवान राम के पास गए तो कुशल समाचार पहले राम जी ने पूछा कि भरत जी ने पूछा। गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया, लिखिए आप, भरत जी ने पूछा कि नहीं कि भैया ठीक तो है ना? भगवान राम ने भरत जी से पूछा कि नहीं, भैया कैसे हो, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, यात्रा आपकी अच्छी हुई ना? हम यात्रा करके जहां जहां जाते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे लिख लेते हैं शुभ यात्रा। पहले तो छोड़ने आते थे कमरे के बाद, आज तो सुबह सुबह आ जाता शुभ यात्रा। बोले आपकी यात्रा शुभ, आप जाओ, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन यहाँ से तो जाओ कम से कम। उसके कारण क्या है कि शुभ अशुभ आप जानो क्या होता है शुभ यात्रा। उसका कारण क्या है कि जब व्यक्ति बुद्धि से बोलता है और बुद्धि से पूछता है तो दोनों बुद्धिमान बातें करते हैं। लेकिन जहां पर कुछ बचा ही नहीं है, ना बुद्धि, ना मन, ना चित्त, ना अहंकार, तो वहां स्थिति क्या होती है? को कुछ कहे न को कुछ पूछा। बोले क्यों? प्रेम भरा मन गत अति छूछा। राम भी बह रहे हैं और भरत भी बह रहे हैं। जब दोनों बह करके एक हो गए तो उसका नाम हुआ गंगा सागर। एक गंगा बह करके गई क्योंकि गंगा को जरूरत थी समुद्र की। गंगा जी से कहो कि आप अगर लोक कल्याण करना चाहते हैं तो राजस्थान की ओर मुड़ जाइए ना,
वहां पानी की बहुत जरूरत है, वहां बालू ही बालू है। गंगा जी कहेंगी कि संसार से जल की समस्या मिटाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार के कल्याण के लिए रामचरितमानस की रचना की। ये बाद में सिद्ध हुआ, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने यही कहा, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजिल माधुरी। मैं इसलिए भाषा में आबद्ध कर रहा हूं, सारे संसार के लोगों का कल्याण हो जाए। गंगा जी कहती है, आप कितने दूध चढ़ाओ, कितनी आरती करवाओ हमारी, कितने गंदा जल डालो, कितनी चप्पलें धो, कितनी पैंटे और कपड़े धो, गंगा बहती जाएगी। और जो बहता जाएगा वो पहुंच जाएगा, और जो गंदे नाले हैं वो डूब जाएंगे। उसका कारण क्या है? वहां पर जाकर के नाम जो होगा गंगा सागर होगा, गंगा सागर। और गंगा में से जो जल निकाल करके खेती के लिए उपयोग कर दिया जाता है, उसका नाम ये नहीं कहते कि गंगा जल से खेती हो रही है, उसका नाम है नहर। जो मूल धारा से अलग हो जाता है, उसका नाम रूप लीला धाम सब बदल जाता है। इसीलिए मूल में जुड़े रहिए। मूल कौन है? राम मूल है। राम ब्रह्मा में उद्भव शक्ति राम है, शंकर में प्रलय शक्ति राम है, और विष्णु में पालन शक्ति राम है। विदु हरि शंभु नचावनी हाय। जब सारे काम वो जो कर रहे हैं, वो औले के अंदर वाला जो बीजा है, जो सारे संसार में लिप्त दिखाई दे रहा है, राम राज्य चला रहा है, वन को जा रहा है, विभीषण से मिल रहा है, शबरी पर कृपा कर रहा है, केवट से मिल रहा है, पक्षियों से गीधराज से मिल रहा है, युद्ध कर रहा है, प्रेम कर रहा है, गले लगा रहा है, कंदमूल फल खा रहा है, और ससुराल में जाकर के ससुराली में जाकर के गाली भी सुना है। ये मर्यादा है राम की। राम की मर्यादा में गाली की स्वीकृति है महाराज। जे बत गई मधुर धुनी गाली, लय लय नाम पुरुष अनुनारी, समय सुहावनी गाली विराजा, हसत राव सुरी सहित समाजा, ए भी समही भोजन कीना, आदर सहित आचमन कीना। उसका कारण क्या है? समय पर गाली को भी सुन लेना चाहिए, और कभी कभी समय ना हो तो गाली अच्छी नहीं लगती है। रामचरितमानस ऐसा संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें एक नाली का भी दर्शान नहीं किया गया। नाली वाली गाली, गाली को भी अवसर दिया गया, और जहां अवसर दिया गया, संसार में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, आप जिन मोहल्लों को बहुत साफ सुथरा कहते हैं, जिन कॉलोनियों को आप कहते हैं ये बड़ी साफ सुथरी है, जो शहर बहुत साफ सुथरे माने जाते हैं, जिनको कई बार IASO मिलता है, बहुत ज्यादा उनकी तारीफ होती है, कई ट्रेनें ऐसी हैं, कई ट्रैक ऐसे हैं जो बड़े साफ है। विचित्र बात है, जहां पर सफाई बहुत रहती है, जहां के लोग सफाई बहुत रखते हैं और दिखाई देती है सफाई, ये बताइए वहां गंदगी होती है कि नहीं? गंदगी को रास्ता देना सफाई की ताकत है। गंदगी को मिटाने की चेष्टा करेंगे तो जिंदगी भी जाएगी, तो नहीं मिलेगी। गंदगी को रूट लीजिए। गंदगी किस रास्ते जाए? आपके कमरे में आपको स्नान करने के लिए एक स्थान होता है, उसमें आप स्नान करते हैं, आप अपनी चप्पल भी धो लेते हैं, आप अपने कपड़े भी धोते हैं, सर्दी भी धोते हैं। वो सारा गंदा पानी बह करके कमरे में जाने लगे तो गड़बड़ है। और नाली में बह करके नाली में मिले, और नाली जाकर के नाले में मिले, और नाला जाकर के समुद्र में मिले, तब उसको कोई गंदा नहीं कहेगा। माने कोई भी कार्य को करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तब वो परिणाम अच्छा होगा। चाहे आप अच्छा कार्य करें, चाहे आप बुरा कार्य करें।
रात के 3 बजे लाउड स्पीकर लगा करके हम अगर हनुमान चालीसा रोज पढ़े तो मीना जी कहेंगे आज तक तो अच्छा किया और ये बात सुधरा और देखेंगे, क्योंकि ये तो सोने नहीं देते। और हम अगर कहें हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, एक ऐसी भक्त है सबके सामने आकर के देखने के लिए कथा में बैठ जाती है, हनुमान चालीसा 3 बजे से हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनको बुरा लग रहा है। उसका कारण क्या है? समय से रामचरितमानस में इसको स्वीकार किया गया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो वैदिक गुरु है भगवान राम के, एक वैदिक गुरु एक लौकिक गुरु। लौकिक गुरु है विश्वामित्र जी, वैदिक गुरु है वशिष्ठ जी। लेकिन जो वैदिक गुरु हैं वो कैसे करते हैं? बोले समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय समाज को देख करके धर्म का निरूपण करते हैं और बातें करते हैं। और जो लौकिक गुरु है उन्होंने देखा अब धनुष टूटने का समय आ गया है। जब समय आ गया देख लिया तो राम से कहा उठाओ राम, भंजो भव चापू, बेटा उतार जनक पर टापू। समय से कोई भी काम समय से पहले कर दिया तो भी परिणाम खराब होगा, और समय की बात किया तो भी परिणाम खराब होगा। आपने भगवान को स्थान दिया कहाँ? महर्षि कहते थे भगवान की कृपा करने के लिए भगवान को समय देना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान की कृपा को समय नहीं देता है, भगवान को समय नहीं देता है, तो भगवान के पास फिर इतना समय नहीं है कि केवल एक ही के पीछे लगे। बिल्कुल समय नहीं है उनके पास। आप इतने भूल करके मत समझिएगा हमने 108 एकादशी की है। अरे 108 एकादशी करने वाले न जाने कितने चले गए। हमने खुद देखा है, हमारी बहन जी है अभी रायपुर में रहती है, अब आजकल तमिलनाडु में कहीं रहने लगी, अपने भाइयों के साथ अकेली रहती है। तो वो जगन्नाथपुरी गई थी। जगन्नाथपुरी में आपको अच्छी तरह मालूम है वहां अन्न का ही भोग लगता है, वहां आपकी एकादशी पूर्णमासी, वहां पर करवा चौथ, वहां कुछ नहीं चलती। करवा चौथ के नाम पर बड़े हंसते हैं लोग, पता नहीं क्या बात है। करवा चौथ का जब नाम लो, हम चाहते हैं, हम रामचरितमानस को छू करके कह रहे हैं, करवा चौथ को के नाम पर जो हंसी आपके चेहरे पे आती है वो हंसी आपके जीवन में बनी रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा करवा चौथ की हंसी आपके जीवन में तब बनी रहेगी जब करवा चौथ के दूसरे दिन भी आप वही करेंगी जो करवा चौथ के दिन मांगा था। करवा चौथ के दूसरे दिन से तो कोरोना काल में कई स्त्रियों ने हमसे कहा जरा इनको बोलिए ना थोड़ा घूमने जाया करें, जरा इनको बोलिए ना थोड़ा घूमने भी जाया करें। माने हमने पूछा क्यों घूमने की चिंता इतने दिन से नहीं की? अरे महाराज जी सुबह से लेकर रात तक वही चेहरा, सुबह से लेकर रात तक वही चेहरा, वही चेहरा, तो परिणाम क्या होगा? जिस चेहरे को आप देखना नहीं चाहते हैं उस चेहरे को आप करवा चौथ के दिन देखते हैं, उस चेहरे को आप करवा चौथ के दिन देखते हैं। इसलिए आपको चाहिए नित्य करवा चौथ मनाइए। नित्य, जो चीज नित्य नहीं है वो अनित्य है, जो नित्य नहीं है वो अनित्य है। इसलिए भक्ति में प्रवेश करने का सार्वभौम पद्धति है, सार्वभौम पद्धति रामचरितमानस। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 अवतार की तरह इस पृथ्वी का उद्धार किया। महाराज ग्रंथ नहीं लिखा है, 12 ग्रंथावली उनका साहित्यिक आकलन है कि उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी को उठा लिया। उसका कारण क्या है? आज अगर रामचरितमानस नहीं होता तो रामायण को सुनने को लोग तैयार नहीं है। हम भीख मांगते हैं, हम भिक्षा मांगते हैं, हम चरणों में प्रणाम करते हैं। इस देश के युवाओं को ये कथा सुनानी चाहिए। हम कवर्धा की जेल में प्रवचन कर रहे थे,
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कवर्धा, कवर्धा की जेल में हम प्रवचन कर रहे थे। वहां पर कम से कम 700 कैदी सामने बैठे हुए थे और गए कहां से थे? ग्वालियर से कथा कह के गए थे। ग्वालियर के मानस भवन में लगभग 350-400 लोग बैठे थे। 500 की जगह थी लेकिन 350 लोग करीब थे। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? ग्वालियर के मानस भवन में 350 लोग जो बैठे थे उसमें अधिकांश वृद्ध थे और कवर्धा की जेल में अधिकांश युवा थे। तो हमने कवर्धा की जेल में प्रवचन करते हुए कहा, ध्यान रखिएगा जेल में प्रवचन करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। हम अकेले, वो 365 मतलब साल में जितने दिन है उतने बैठे थे सामने। ध्यान रखिएगा उसका कारण क्या है? मैंने उनसे कहा जिस दिन सत्संग में युवाओं का आना शुरू हो जाएगा उस दिन से जेलें खाली हो जाएंगी। जेलों को दंड देकर के नहीं खाली किया जा सकता है। दंड एक तात्कालिक समाधान है। दंड एक तात्कालिक समाधान है क्योंकि दंड देने वाला और दंड स्वीकार करने वाला दोनों लोग जो है अपने आप में अपूर्ण है। जिस जगह पर आप कागज के आधार पर किसी को दंड देते हैं और जिस जगह पे कागज के आधार पर कोई दंड स्वीकार करता है तो दोनों लोग जो है ठीक है, किसी ने एक बुराई की उसको दंड मिला लेकिन उसके पहले का जीवन उसके बाद का जीवन, और ठीक है जिसने दंड दिया, ध्यान रखिएगा जिसने दंड दिया है क्या उसने दंडनीय कार्य कोई नहीं किए? क्या कोई नहीं किए? क्या वो क्या उनकी शिक्षा का आधार चरित्र हुआ है? क्या शिक्षा का आधार चरित्र होना चाहिए, होता नहीं है। शिक्षा का आधार चरित्र होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। न जाने कितने ऐसे विशिष्ट लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने न जाने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, भाले मारे हैं, लेकिन दंड देते हैं क्योंकि वो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां पर वो जो करेंगे हमें हाथ जोड़ करके उनके सामने स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, न कैदी के लिए, न जेलर के लिए, न जज के लिए, न वकील के लिए। सब लोग अपने अपने पक्ष के जितने वकील संसार में हैं उसमें से कोई निष्पक्ष है क्या? बता दे कोई कि हम निष्पक्ष है? हो ही नहीं सकता। अगर वो निष्पक्ष होगा तो ना जाने कितने केस नहीं लेंगे, मना कर देगा हम नहीं लेंगे। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको अपना कार्य करना है और उनको अपना कार्य करना है। जब दोनों को अपना कार्य करना है तो दोनों के काम चलते रहेंगे, माने काला और गोरा दोनों चलते रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सत्संग जो है सत्संग व्यक्ति को करना चाहिए और सत्संग जब व्यक्ति करेगा उसके बाद उसको सद असत का ज्ञान स्वयं हो जाएगा और सद असत का ज्ञान जो ही होगा तभी उसकी बुद्धि में कभी क्रोध अनावश्यक नहीं आएगा। क्रोध अनावश्यक नहीं आएगा। भक्त से ज्ञानी सीखता है। लोमड़ सिंह के सामने तब कहा मुसोली जी उड़ करके चले, उन्होंने कहा सख्त सपक्ष तब हृदय विशाला सपज हो पक्षी चंडाला, जाओ तुम चांडाल पक्षी हो जाओ। हंसते हुए जब कहा मुसोली जी जाते हैं तो लोमड़ जी की ज्ञान दृष्टि खुली। जो ज्ञानी था उसकी ज्ञान दृष्टि का अनावरण हुआ। क्या अनावरण हुआ? किसने किया? भक्त ने किया। उन्होंने कहा एक बात बताओ, हमने तुमसे कहा कि तुम चांडाल पक्षी हो जाओ और तुम्हारे जीवन में जो दिखाई दे रहा है सामने, तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया, उसका कारण क्या है? सबका फल जो है भगवान के चरणों में प्रेम है, इसलिए गुस्सा नहीं आया। बोले महाराज आपने अपना ज्ञान सिद्ध कर दिया। बोले कैसे सिद्ध कर दिया? बोले यदि आप मनुष्य बना करके राम मंत्र की दीक्षा देके हमें रास्ता भी बताते तो हम रास्ते में ही चल के तो जाते
और रास्ते में चल के जाते तो बड़ा लंबा रास्ता होता, क्योंकि हवाई जहाज का रास्ता सीधा होता है और कार का और पैदल का रास्ता, साइकिल का रास्ता दूसरा होता है। और ट्रेन जहाँ जहाँ सड़क बनी है वहां आपको घूमना पड़ेगा। हवाई जहाज इसलिए जल्दी पहुंच जाता है तो उसको हाथ नहीं बजाना पड़ता है। हवाई जहाज ही एक ऐसी सवारी है कि उसमें हाथ नहीं लगता, क्योंकि ट्रैफिक है नहीं, वो अपने रूट पर चल रहा है। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर चल रहा है उसको हाथ बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे अपनी जगह चले जाएगा। उन्होंने कहा महाराज आपने बड़ी भारी कृपा की कि आपने हमें ऐसा मार्ग बता दिया जिसको कोई और रोज आएगा ही नहीं, आकाश में उतर के चले जाओ। यदि आपने मनुष्य रूप में इसी में हमें भेज दिया होता तो मालूम है क्या होता, अयोध्या तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन राजमहल में तो घुसने का प्रवेश बिना किसी आधार पर हो ही नहीं सकता। दरबार हमें रोक देता और आपने ऐसा पक्षी बना दिया, तोता बना देते, मोर बना देते, अयोध्या में बांध लिए जाते, कोई ना कोई पिंजरे में हमें बंद कर देता। कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसको कोई पिंजरे में बांधता ही नहीं, कोई बंद नहीं करता। बोले आपने हमें परम स्वतंत्र कर दिया, और भक्ति जो है वो परम स्वतंत्र है, और भक्त परम स्वतंत्र है। नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती, उसको कोई उपादान नहीं चाहिए। भक्ति स्वतंत्र है। भक्त जो है जो भाव करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। काग भूषण जी महाराज ने उससे कहा भगवान के पास पहुंचने का मार्ग आपने बता दिया। आपका क्रोध से बढ़ करके इससे बड़ा निर्मल क्रोध क्या होगा। आपने हमें भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बता दिया। और दूसरी बात आप देखिए, विपरीतता में आपको अनुकूलता दे रही है, प्रतिकूलता में अनुकूलता जो है, जो मैं दिव्य दृष्टि की बात आपको कह रहा था। कोई भी बात जब मैं कहता हूं तो आगे पीछे होती है, लेकिन जब तक उसका समावेश उस विषय में नहीं होता है तब तक मैं नहीं कहता। जो दिव्य दृष्टि व्यास जी ने संजय को दी थी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वो ही दिव्य दृष्टि भक्तों को प्राप्त होती है। कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है? अब वो दिव्य दृष्टि आप सबको भगवान ने दी है। कोई व्यक्ति हमसे लेकर के आप तक ऐसा नहीं है कि भगवान ने वो दिव्य दृष्टि आपको ना दी हो। उस दिव्य दृष्टि का केवल उपयोग करना है। बस क्या उपयोग करना है कि प्रतिकूलता और अनुकूलता में भगवान की कृपा का दर्शन करना। ये दिव्य दृष्टि का प्राप्त हो जाना है कि प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों को भगवान की कृपा प्रसाद मान लेना, यही दिव्य दृष्टि है। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है उसको दुख कोई नहीं दे सकता। आप कहेंगे इसका उदाहरण बताइए, आपने तो कहीं व्याख्या कर दी, उदाहरण बताइए। शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने कितना उल्टा सीधा कहा, और शंकर जी ने कहा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। क्यों इंतजार कर लेते हैं? थोड़ी देर इनका क्रोध ठंडा हो गया। विचित्र बात है, क्रोध का उत्तर तो क्रोध से दिया जाना चाहिए। बोले नहीं, क्रोध का उत्तर शांति से दिया जाता है, क्योंकि पागल वो है, हम नहीं है। अगर पागल की बात का उत्तर आप पागल बन के देंगे तो पागल अभी तक एक था, अब दो हो गए कि हो गए। जब आप उसको पागल मान रहे हैं तो पागल की बात का उत्तर मत दीजिए, तभी तो आप ज्ञानी होंगे। इसलिए आवश्यक है। शंकर जी से लोगों ने पूछा महाराज, इन्होंने कहा नंगा रहता है, मृग के चर्म पहनता है और बैल की सवारी करता है, चिता की भस्म लगाता है, सांपों को गले में डालता है, बिच्छू का कुंडल बनाता है, एक कैसा विचित्र आदमी है। इसको इतनी भी सभ्यता का ज्ञान नहीं है कि मैं आया हुआ हूं और मुझे देख करके मैं प्रजापति हूं, खड़ा होना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि बात तो सब ठीक कह रहे हैं, नाराज किस बात पर? ये तो ये है प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना। चिता की भस्म लगाता हूँ, बैल पे बैठता हूँ, इस मसान में सोता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। लेकिन समस्या केवल ये है कि ये बातें आज नहीं आई है मेरे अंदर, ये बातें तब भी थी जब इन्होंने बेटी लाई थी।
अरे वो तो सदाशिव है ना, सदाशिव। वो सदा के अलावा कभी ऐसा तो है ही नहीं। किसी दिन बैल की सवारी बैठते हो, कभी ऊंट पे बैठते हो, कभी हाथी पे बैठते हो। बोले हम तो सदा एक रस है। तो एक रास्ता के कारण उन्होंने अपनी बेटी ब्याही थी। हमारी आज की एक रास्ता इनको भाई नहीं। क्यों नहीं भाई? कि आज ये प्रजापति बने हैं, तो आज इन्होंने अपने को प्रजापति मान लिया। जिस दिन आप अपने को मान लेंगे उसी दिन खंडित हो जाएगी मूर्ति। जब तक कच्ची मिट्टी बने रहेंगे तब तक संभावना बनी रहेगी। कल की कथा आज से जुड़ गई होगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो दक्ष प्रजापति के लिए भगवान शंकर ने नाराजगी नहीं प्रकट की। उन्होंने कहा कि सब बात ठीक कर रहे हैं तो नाराज की बात तो हो। तो जो कह रहा है गलत कह रहा है, गाली दे रहा है, चोर कह रहा है, पाखंडी कह रहा है, सब सुनो। और सुनने के बाद धीरे से भगवान से कह दो कि कृपा करके यदि इसके मन में कोई अज्ञान है तो अज्ञान की निवृत्ति कर दीजिए। तो परिणाम क्या होगा? हम भी आनंद में, ये भी आनंद में। जब प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर दिया नरसिंह भगवान ने, लक्ष्मी जी के कहने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अंत में जाकर प्रहलाद भगवान की गोद में जाकर के बैठ गए। तब भगवान का क्रोध कम हुआ और वात्सल्य में स्थित हो गए। और वात्सल्य में स्थित होकर के उन्होंने पूछा कुछ मांगो, कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं मांगना है, आप मिल गए, उसके बाद क्या है, क्या मांगना है? आप मिल जाने के बाद जो कुछ मांगना बाकी है क्या? बोले नहीं, कुछ ना कुछ मांगो। तो प्रहलाद भक्त समझ गए कि भगवान जब तक दे नहीं लेंगे तब तक इनको अपनी भक्त वत्सलता के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। हम अपने भक्तों को देते हैं, उनको देकर के ही प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा ऐसा करिए, यदि आपको देना ही है और कल्याण ही करना है तो ऐसा करिए, हमारे पिताजी की जो मृत्यु हुई है उनकी आत्मा में, उनके हृदय में किसी प्रकार से आपके प्रति जो द्वेष है वो न रहे। क्या बात है! जिसने हमें सांप से कटवाया, जिसने हमें पानी में डुबाया, जिसने हमें ऊपर पहाड़ से नीचे गिरवाया, जिसने होलिका के नाम पर अग्नि में जलवाने का प्रयास किया, उसके लिए भगवान का भक्त क्या कह रहा है? भगवान का भक्त कह रहा है इनके अंदर से जो अज्ञान है, जो द्वेष है वो निकल जाए और अज्ञान की निवृत्ति होते हुए भी स्व में स्थित हो जाएगा। और अज्ञान के कारण ही तो व्यक्ति भगवान में और अपने में द्वैत देख रहा है। और अज्ञान की निवृत्ति अगर हो जाए तो हम भी उनके पुत्र हैं, वो भी हमारे पिता हैं और आप उनके भगवान हैं, वो आपके भक्त हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए उन्होंने काम किया। रामचरितमानस में ऐसा कोई भक्त है क्या? रामचरितमानस में विभीषण जी महाराज ने तुम पितु शरीर से भले ही वही मारा, यह है भक्त की भाषा। और लंका का राज भक्त को मिला और जिसकी भाषा अच्छी थी। कथा के प्रारंभ में कहा गया था राम अगर हृदय में आ गए हैं तो आपकी भाषा में जरूर आ जाएंगे। जब लात मारी गई, चरण प्रहार किया गया सबके सामने, जब जाने लगे तो मालूम है क्या बोलते हैं विभीषण जी? तुम पितु शरीर से भले ही मुझे मारा। लेकिन जो प्रहलाद जी ने कहा राम भजे हित नाथ तुम्हारा, हमें भले ही तुमने मारा लेकिन आपका कल्याण तभी होगा जब भगवान का भजन करें। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, जाहि न चाहिए कहो कुछ, तुम सन सहज स्नेह, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों में प्रेम चाहिए, आप उसके हृदय में रहिए। तो रामचरितमानस के या पुराणों में जितने पुराण हैं, जितने भी भक्त आप निकाल लीजिए, उसकी सूची बना लीजिए। एक भक्त ने मुक्ति नहीं मांगी, और अगर किसी को मुक्ति भगवान ने दी है तो अपनी इच्छा से दी है। क्योंकि भगवान का भक्त मुक्ति का इच्छुक तो तब हो जब भगवान से अधिक कुछ पाना हो।
भगवान को प्राप्त करने के बाद अगर भगवान से मुक्ति मांगनी पड़े, इसका तात्पर्य हुआ भगवान साधन हो गए और मुक्ति साधन हो गई। भगवान से ऊपर मुक्ति थोड़ी हो सकती है। भगवान जो है सर्वोपरि है। ना तत्व भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। जो भी दृष्टि का विषय है वो जहां पर उसकी सत्ता ही नहीं है, वहां भगवान का भास है, वो भगवान है, वो अहम ब्रह्मास्मि है, वो तत्वमसि है। इसलिए कालभूषण जी महाराज कह रहे हैं सबका आधार जो है, सबका अर्थ एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम है। ये तन राम भगत में पाई ताते हुई ममता अधिकारी। इस शरीर से मैंने भगवान की भक्ति पाई है, इसलिए मुझे इस शरीर से प्रेम है और इस शरीर को मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि भगवान की प्राप्ति में जो उपादान रूप साधन बना हो तो उसको छोड़ने का मतलब फिर तो इसकी अवहेलना होगी ना। जिसने भगवान के दर्शन कराए उसको हम छोड़ दें, अरे जो माध्यम है उसको हम छोड़ दें, तो आपके प्रति हम 1000 बार कृतज्ञता करते हुए निवेदन करते हैं। आपने इतने रूखी सूखी कथा इतने ध्यान से सुना, हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्याम भगवान की जय। सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया राम जी का सुहाग रहे राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया
आज की आरती के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ आदरणीय मोहन जी से, श्रीमती भाभी जी से आरती के लिए आए। इसके पहले सूचना देते, महाराज जी के पुस्तकों का स्टॉल बाहर है। पिछले साल की तरह उनके द्वारा लिखित ग्रंथों, भक्ति ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। जिन सज्जनों को लेना हो, खरीदना होगा, वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
श्री राम के सुखी है श्री राम के वेद तत्व अमृत सी ये वेद तत्व अमृत सी ये भगवान ये गुणाती है जीवन सी जीवन सी आनंद गंग कौशल्यानंद बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय और सदा भगवान की जय महादेव की जय शंकरदेव भगवान की जय स्वामी महाराज की जय भैया की जय आनंद की जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसाद वितरण श्री विद्याकांत जी द्विवेदी शिक्षक पंडित दीनदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेडिया की ओर से है। आप सब से आग्रह है कि प्रसाद लेकर के ही विदा होंगे, निकलते हुए प्रसाद लेते हुए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कथा के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं कि समय पर पधारें और भजन संध्या के समय पर पधारें। 6 बजे, ठीक 6 बजे जब आदरणीय पाठक जी और उनके साथियों द्वारा भजन संकीर्तन किया जाता है, जो बहुत ही आनंद और रस प्रवर्तनी है। आप सब उस समय पर आए तो और अधिक आनंद आएगा। 6 बजे पहुंचे और भजन का आनंद लें, उसके बाद कथा का आनंद लें। आप सबकी मंगल कामनाएं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।